सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके दूसरे स्कंध पे और दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। ये दूसरा स्कंध सबसे छोटा स्कंध है और इसमें केवल 10 अध्याय हैं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण स्कंध है क्योंकि इसमें साधन की बात बताई गई है। प्रथम 2 अध्याय में ध्यान की बात बताई है और मुख्य साधन जो बताया है वो तो श्रवण ही बताया है। जैसे वेदांत का मुख्य साधन श्रवण है, क्योंकि व्यक्ति सुन सुन के ज़्यादा सीखता है, देख देख के कम सीखता है। तो श्रवण को महत्वपूर्ण साधन बताया गया, लेकिन प्रथम 2 अध्यायों में ध्यान की भी बात बताई गई। मुख्य प्रश्न परीक्षित महाराज का यही है कि मनुष्य जो मरणासन्न है उसका कर्तव्य क्या है, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है और मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। और उसके लिए शुकदेव महाराज स्पष्ट उत्तर देते हैं कि उन परमात्मा का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, उनके बारे में श्रवण करना, यही म्रियमाण का भी कर्तव्य है और यही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। अब ये क्यों नहीं हो पाता है, जानते सब लोग हैं, सारे संतों ने यही कहा। लेकिन इसमें हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति है, आदत है, अभ्यास है, जन्म जन्मांतर से पड़ा हुआ, वो हमको ढकेल करके फिर भगवान के बजाय संसार के चरणों में पटक देता है, बार बार पटक देता है। हमारी जो कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो हमें संसार में ही लगा देती हैं और फिर हम जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं, अरे स्वामी जी नहीं करेंगे तो शरीर कैसे चलेगा, फिर परिवार कैसे चलेगा। इट इज़ ऑल जस्टिफिकेशन। वास्तविकता ये है कि अविद्या कामना कर्म। भगवान शंकराचार्य ने कहा तुम्हें आत्मा का अज्ञान है, तुम संसार के पीछे भागते क्यों हो, सुख पाने के लिए। और सुख संसार में पाने के लिए क्यों भागते हो, क्योंकि तुमको आत्म सुख का कोई पता ही नहीं है। तुम नहीं जानते कि ब्रह्मानंद तुम्हारा स्वरूप ही है, आत्मानंद तुम्हारा स्वरूप है। उसकी अज्ञानता के कारण, उस आत्मानंद की अज्ञानता के कारण तुम विषयानंद के पीछे भागते हो। भाग हर एक सुख के ही पीछे रहा है। फिर वो गौतम बुद्ध रास रंग करते हुए बुद्ध बनने के पूर्व भी आनंद के ही पीछे भागे और बुद्ध बनने के बाद भी वो कोई दुखी होने के लिए नहीं गए सत्य का पता लगाने। सत्य अगर आनंद स्वरूप न होता तो उसको किसी को सत्य की चाहत न होती, केवल सत्य प्रिय नहीं होता। चूंकि सत्य चेतन भी है, क्योंकि आनंद का अनुभव दीवार नहीं कर सकती है, जो चेतन है वही आनंद का अनुभव कर सकता है। तो जो आनंद है वो चेतन भी है और आनंद ही सत्य है। उस सच्चिदानंद, उस परमानंद, उस स्वरूपानंद, उस आत्मानंद, उस ब्रह्मानंद का चूंकि पता नहीं है, इसलिए हम संसार के चरणों में ही सिर झुकाते हुए जीवन बिताते हैं। मजबूरी के कारण नहीं, आकर्षण के कारण, भय के कारण नहीं, इच्छा के कारण, टेम्पटेशन के कारण। हमको यह बात समझनी पड़ेगी कि जहाँ के टेम्पटेशन में हम पड़े हुए हैं वहाँ हमको वो मिलेगा नहीं जो प्रॉमिस हो रही है संसार से।
देखत सोना लगे सकल जग कांच है। नहीं स्वामी ये तो पलायनवाद हो गया। अरे कुछ तो है ही है। हाँ बस कुछ ही है, और कुछ है और ज्यादा दुख है। कुछ तो सुख है, बूंदे हैं कुछ कुछ सुख की, और ढेर भर दुख है। ये संसार की रचना ही है। और संतों ने कहा कितनी अच्छा संसार बनाया, यहाँ वास्तविक सुख बनाया ही नहीं भगवान ने। नहीं तो कोई वैराग्य किसी को ना होता, और कोई परमात्मा की तरफ मुड़ता ना, कोई अंतर यात्रा न करता, बहिर यात्रा में ही पड़े रहते। अभी कम से कम कभी कभी तो होता है कि दुख में सुमिरन सब करें सुख में करें। दुख जब आता है और सारे सहारे छूटते लगते हैं, तब फिर भगवान तुम ही सहारा हो। ये बात कुछ तो मन में आती है, क्योंकि ये संसार, यहाँ विपरीतताएं हैं, यहाँ दुख है। और संसार पाने से आज तक किसी का दुख मिटा नहीं। नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार को पा करके इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमारा दुख मिट जाएगा, और जिस सुख की हमको तलाश है वो सुख मिल जाएगा। वो सुख आत्मबोध के बिना नहीं मिलेगा। और कुछ नहीं, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अरे तो श्री कृष्ण भगवान गीता बोल करके तुमसे झूठ बोल रहे हैं। व्यास भगवान, सुखदेव भगवान झूठ बोल रहे थे। अनेक अनेक संतों ने जो उस आत्मबोध आत्मानंद को प्राप्त किया वो सब झूठे थे, और तुम ही जो है बड़े भारी बुद्धिमान और सच्चे पैदा हुए हो इस धरती पर। ऐसा कुछ नहीं है। यू आर ओनली जस्टिफाइंग योर रॉन्ग इरोनियस नोशंस। तुम अपने रॉन्ग नोशंस को जस्टिफाई करते हो इस तरीके से कि इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, और वो हो नहीं सकता है, और ऐसा नहीं होगा। जितनी देर भी तुम भगवत चिंतन में रहते हो, अपने शिव स्वरूप के चिंतन में रहते हो, उतनी देर भी तुमको शांति मिलती है। कहा देखो, शिव रूप का अपने चिंतन करोगे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, उतनी देर तो तुम शिव रूप, हमारा मन जैसा है वैसे हम हैं। अगर मन शांत है तो हम शांत हैं, अगर मन दुखी है तो हम दुखी हैं। शिव स्वरूप का अपने चिंतन करेंगे, परमात्मा स्वरूप का चिंतन करेंगे, तो हम शांति सुख में रहेंगे। और नहीं तो हम शव रूप होंगे। या तो शिव रूप होंगे या शव रूप होंगे, चॉइस हमारी है। तुलसी मन तो एक है, भाव है तहां लगाओ, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाओ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। सुखदेव भगवान ने कहा, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है, कि वो उस परम सत्ता, जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद है, उसके बारे में स्मरण करे, कीर्तन करे, उसके बारे में श्रवण करे। ये तभी हो पाएगा जब हम मन की दो गतियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और दो ही बातें बार बार सारे शास्त्रों में कही गई, एक है वैराग्य और एक है प्रीति। हमारा वैराग्य होना चाहिए हर उस चीज से जो आत्मचिंतन में बाधक है। हर उस चीज से वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि दो नावों में एक साथ सवारी नहीं होती है। हम चाहें कि हम पूरब की दिशा में बढ़ लें और पश्चिम की दिशा में भी बढ़ लें, तो न पूरब की दिशा में बढ़ पाएंगे न पश्चिम की। हमको तो बिल्कुल निश्चय करना पड़ेगा कि किस तरफ बढ़ना हमारा लक्ष्य है, किस तरफ बढ़ने में हमारा कल्याण है। और इसलिए वैराग्य को इतना बड़ा साधन माना गया। और अखंडानंद महाराज तो कहते हैं कि आत्म तत्व की ओर बढ़ने में, परमात्म तत्व की ओर बढ़ने में, परमानंद की ओर बढ़ने में वैराग्य ही सबसे बड़ा साधन है।
और सबसे तीव्र गति से भगवत प्राप्ति कराने वाला अगर कोई साधन है तो वो साधन वैराग्य ही है। लेकिन जिससे हमारा प्रेम होगा, अगर गलत जगह प्रेम हो गया तो फिर वहां से वैराग्य हो नहीं पाएगा। इसलिए दोनों ही बातें चाहिए। जो बाधक चीज है उससे वैराग्य भी चाहिए और लक्ष्य से प्रेम भी चाहिए। तो प्रीति और वैराग्य दोनों साथ साथ चलेंगे। हमको ये बात विवेक करके निश्चय पूर्वक समझनी पड़ेगी कि संसार काम चलाऊ चीज है। संसार को लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता है। संसार साधन रूप में ठीक है, साधन रूप में शरीर भी ठीक है, संसार भी ठीक है, धन भी ठीक है, संबंध भी ठीक हैं, लेकिन लक्ष्य रूप में नहीं। लक्ष्य संसार नहीं हो सकता, साधन हो सकता। साधन धाम, ये शरीर भी साधन हो सकता है, लक्ष्य नहीं है। फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर लेना लक्ष्य नहीं हो सकता जीवन का, ये तो जाएगा। सांसारिक समृद्धि को मेंटेन करना जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है, वो साधन भले हो सकता है। तो संसार साधन के रूप में स्वीकार्य है, साध्य के रूप में नहीं। शरीर भी साधन के रूप में स्वीकार है, साध्य के रूप में नहीं। साध्य तो परमात्मा है, हमारा आत्मा है, वो परमानंद ही साध्य है, वही लक्ष्य है। और उस परमानंद रूप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दो बातें बहुत आवश्यक हैं। एक है बाधक वृत्तियों से वैराग्य और साधक वृत्तियों से प्रेम। तो जो जो कुछ साधक है लक्ष्य, परमानंद के लक्ष्य की प्राप्ति में, उससे प्रेम करें, पूरे हृदय से प्रेम करें, पूरी दृढ़ता से। जितने प्रेम की शक्ति हमको भगवान ने दी है उतने विचार का इस्तेमाल करके, भाव का इस्तेमाल करके, उसमें रस बुद्धि करके हम उस भगवत तत्व से, आनंद तत्व से प्रेम करें जो हमारा ही स्वरूप है। और उसमें जो जो कुछ बाधा है, जो जो वृत्तियां, प्रवृत्तियां, आदतें, कर्म बाधा हैं, उन सब से वैराग्य करने का दृढ़ निश्चय करें और वैराग्य करें। इस प्रकार से वैराग्य और प्रीति को धारण करके हम विद इन नो टाइम, अगर 100% हो जाए तो अभी और यहीं हम अपने भगवत स्वरूप के बोध में शाश्वत रमण कर सकते हो। नहीं तो जितना कुनकुने कुनकुने चलेंगे उतना टाइम लगेगा। हनुमान जी इसके उदाहरण हैं। प्रखर वैराग्य हैं हनुमान जी, और भगवान से कभी अलग होते ही नहीं, कभी अलग होते ही नहीं। खुद तो पहुंचे ही रहते हैं। सबको भगवान ने कहा जाओ अपने अपने, कोई लंका जाओ, कोई अंगद को भी समझा बुझा के भेज दिया। हनुमान जी से नहीं कहा एक बार कि तुम चले जाओ। इसलिए कि वैराग्य जो है वो तो प्रभु तक पहुंचाएगा, वो प्रभु से ही प्रेम करेगा। हनुमान जी वैराग्य के भी प्रतीक हैं और प्रेम के भी प्रतीक हैं। हनुमान जी से ज़्यादा वैराग्य, हनुमान जी से ज़्यादा उस परम सत्ता, परमानंद राम, आनंद सिंधु सुखराशि से प्रेम करने वाला जो है वो अलग कैसे हो सकता है, दूर कैसे जा सकता है। एक कथा आती है कि कृष्ण का अवतार हुआ और तब एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरी इच्छा हनुमान जी को बुलाने की हो रही है। वो गंधमादन पर्वत पर रहते थे। तो ये हुआ कि किसको बुलाया जाए, तो ये हुआ गरुड़ जी को भेज देते हैं, हनुमान जी को बुला लाएं, तीव्रगामी हैं। वहाँ लेकिन भगवान ने कहा देखो वो तो सीताराम को ही प्रणाम करेंगे आके, मैं बांसुरी और कलगी और पीतांबर पहने हुए यहाँ बैठा रहूँगा, तो वो तो आएंगे नहीं, आएंगे भी तो प्रणाम नहीं करेंगे। क्योंकि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह, वो तो सीताराम के ही चरणों के अनुरागी हैं।
तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं जरा धनुष अनुष ले करके और बैठ जाता हूँ राम जी का रूप बना करके, लेकिन अब सीता को कहाँ से लाएं? तो सत्यभामा ने कहा मैं क्या कोई सीता से कम सुंदरी हूँ, मैं सीता का रूप बना करके बैठ जाती हूँ तुम्हारे पास। फिर यही तय हो गया, वो बैठ गई और फिर भेजा गया गरुड़ को कि जाओ तुम हनुमान जी को बुला लाओ। और एक चक्र जो था वो द्वारिका की रक्षा करता था, भगवान का चक्र द्वारिका के आसपास घूमता रहता था कि जिससे कोई ट्रेसपासर जो अनइनवाइटेड व्यक्ति है वो द्वारिका में प्रवेश न करने पाए। गरुड़ जी गए, विद इन नो टाइम वो गए और गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी से कहा कि भाई चलिए। हनुमान जी से कहा मैं थोड़ा अपने भगवान के स्मरण में लीन हूँ, थोड़ा मेरा ये समाप्त हो जाए तो मैं चलता हूँ। गरुड़ को तो अपनी शक्ति और अपनी गति का अहंकार था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करिए कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए, भगवान ने बुलाया है, तुरंत बुलाया है, आपको देर होगी जाने में और मैं आपको जल्दी से पहुंचा दूंगा और ये बाद में करिए, भगवान ने बुलाया तो स्मरण में अब उनके क्या। तो हनुमान जी को लगा इसमें अहंकार बहुत है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊंगा, मैं शीघ्रता से पहुंचूंगा, लेकिन वो उलझने लगे। तब हनुमान जी ने कहा अच्छा ये भगवत स्मरण में बाधक। उन्होंने उसको पकड़ा गरुड़ को और जोर से फेंका तो द्वारिका के समुद्र में जाके वो डूबने उतर आने लगे गरुड़ महोदय। और फिर उन्होंने अपना कार्यक्रम पूरा किया और जब तक गरुड़ उससे निकल करके भगवान के यहाँ जाएं कि भाई मेरी ये दशा कर दी, तब तक हनुमान जी चले। द्वारिका के बाहर चक्र मिल गया। चक्र ने कहा भाई मुझे कोई सूचना नहीं है कि आपको प्रवेश करने दूं। उन्होंने कहा नहीं भगवान ने बुलाया है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा अरे ये बाधक बन रहा है। उन्होंने बाएं हाथ से चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में डाल लिया और पहुंच गए। तो और वहां जाकर के देखा कि भगवान बैठे हैं, प्रणाम किया और उनसे कहा भगवान और तो सब ठीक है, लेकिन आपने ये किस दासी को अपने बगल में बैठा रखा है? सत्यभामा का भी अहंकार जो है कि मैं तो सीता जैसी सुंदरी हूँ वो टूट गया। गरुड़ का भी, अब भगवान ने शायद इसीलिए ये लीला रची होगी कि चक्र का भी अहंकार, क्योंकि भगवान के तो अस्त्र शस्त्र भी जीवित हैं, चेतन है, उनकी मणि भी चेतन है, उनका चक्र भी चेतन है और उनका वाहन भी गरुड़ भी। तो गरुड़ का अहंकार तोड़ा, सत्यभामा का चक्र का अहंकार तोड़ा और देखा। और एक यह बात दिखाई कि सबसे तीव्र गति से भगवान तक पहुंचाता और पहुंचने वाला साधन क्या है? वैराग्य। वैराग्य, जो वैराग्य रूप हनुमान जी हैं, जिनकी भगवान में ही प्रीति है, वो सबसे तेजी से भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो है एक हमको देखना चाहिए कि मूर्तिमान जीवंत प्रतीक हैं हनुमान जी, वैराग्य के भी और प्रेम के भी। वैराग्य के भी प्रतीक हैं और प्रेम के भी। और इसलिए कहा देखो वैराग्य से ज़्यादा तीव्र साधन आत्मबोध तक पहुंचाने वाला दूसरा नहीं है। और उसके लिए हम लक्ष्य की महत्ता को समझें, हम आत्मबोध की महत्ता को समझें और उसको एक असंभावना मान करके न बैठ जाएं। क्योंकि अगर हमने असंभावना मान लिया तो फिर तो कभी हम उसको पाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। और आज बड़ी दुर्दशा यही है कि लोग उस तरफ बढ़ने को जो है, असल में जैसे वो वैराग्य नाम की चीज न होने के कारण और वैराग्य को मूर्खता मानने के कारण वो उसको असंभावना मान लेते हैं। ये तो है, अगर आप संसार की कलई आपके सामने नहीं खुलेगी और भगवान की महत्ता आपके हृदय में बिल्कुल प्रकाशित नहीं होगी तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी, यही तो अज्ञान है कि जहाँ मिलना नहीं है उसके पीछे परेशान है और जहाँ मिलना है और जिसके लिए सारी क्षमताएं आपके पास, अब मनुष्य नहीं पाएगा तो क्या गधे घोड़े बिल्ली पाएंगे? ये शास्त्र उनके लिए थोड़े लिखे गए हैं, मनुष्यों के ही तो लिए लिखे गए हैं। विवेकवती बुद्धि मनुष्य को ही तो दी है भगवान ने, शास्त्र मनुष्य को दिए हैं, सद्गुरु मनुष्य को दिए हैं, लंबी संतों की परंपरा है, हर चीज तो है।
नर्तन भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न तरय भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। आत्महत्यारे की गति होगी उसकी, जो इतना सब बढ़िया शरीर, विवेकवती बुद्धि, फ्री विल, सब शास्त्र, सदगुरु की कृपा, ये ऐसा बढ़िया मन और बुद्धि सब पा करके भी अगर आत्मकल्याण के लिए प्रयास नहीं करता, आत्मबोध आत्मानंद को पाने का प्रयास नहीं करता, विषयों में ही डूबता उतराता, फ्रॉम वूम टू टूम्ब उसकी यात्रा हो जाती है, तो कहा वो तो आत्महत्यारा है, उसने अपनी आत्मा का हनन कर दिया। जिस चीज़ को पा सकता था उसके लिए प्रयास ही नहीं किया। हमको बढ़ना चाहिए उधर, बिना इस चिंता के कि हम कितना बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। कहते हैं कि जब हम, भगवान चेतन है, संसार जड़ है, संसार की तरफ हम बढ़ते हैं तो संसार हमारी तरफ नहीं बढ़ता है, लेकिन जब हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 4 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। जब हम 1 कदम, वो चेतन है, वो जानते हैं कि इस हमारे भक्त के हृदय में अब जिज्ञासा है, प्रेम है, ये छटपटा रहा है और ये बढ़ नहीं पा रहा है, तो भगवान सहारा देते हैं, परिस्थितियों के माध्यम से देते हैं, शास्त्र के माध्यम से देते हैं, सद्गुरु के माध्यम से देते हैं, तुम्हारे चिंतन को, तुम्हारी वृत्ति को अपनी तरफ मोड़ करके देते हैं। तो इस प्रकार से ये भागवत जी भी यही बात कह रही हैं, रामायण भी यही कह रही है और गीता भी यही कह रही है। कहा देखो, हम दूसरे को अगर दोष देते रहेंगे तो कुछ, क्योंकि शास्त्र रास्ता बता सकता है, गुरु रास्ता बता सकता है, लेकिन किसी के पिताजी डीलिट हों, डीएससी हों, लड़के के लिए वो नहीं पढ़ लेंगे, लड़के को पढ़ना खुद ही पड़ेगा। वो अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, वो थोड़ा गाइडेंस दे सकते हैं, थोड़ा डांट डपट कर सकते हैं, पुचकार करके प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना तो उसी को पड़ेगा। शिष्य को रास्ता बता सकता है गुरु और शास्त्र, मार्ग में आने वाले अवरोध के प्रति सावधान कर सकता है, उनको ओवरकम करने का तरीका, लेकिन ओवरकम उसी को करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं, ये कोई नहीं है कि हमारे हस्बैंड बहुत बड़े पद पर हैं तो वो हमको संभाल देंगे। जीव की ये यात्रा अपनी अपनी यात्रा है, हर जीव को स्वयं ही अपने कल्याण के लिए प्रयास करना होगा। दूसरा मददगार हो सकता है, इसमें गुरु मददगार हो सकता है, शास्त्र मददगार, लेकिन करना तो हमको पड़ेगा। यहाँ जो है हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि भगवान हजार हजार तरह से सहायक होते हैं, और कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि तुम्ही ने सब परेशानियां दी हैं और तुम ही हटाओ। लेकिन अगर उतना समर्पण हो, उतनी शरणागति हो, तो फिर तो भगवान सब करेंगे। उनके लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम कोई सीमा नहीं है, मनुष्य के लिए सीमा है। और इसीलिए भगवान ने गीता जी के अंतिम श्लोक में 1866 में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन उस तरीके की शरणागति हो, उस तरह की शरणागति कब होगी? जब बाधक तत्वों से वैराग्य होगा। नहीं तो ये नहीं हो सकता है कि हम संसार की भी शरणागति किए रहें और भगवान की भी। सर्वधर्मान यानी सर्वकर्मान यानी सर्वकामान, क्योंकि कामना से ही तो कर्म होता है। सर्व कामान परित्यज्य मामेक, जब तक संसार की कामना, संसार में महत बुद्धि, संसार में सुख बुद्धि रहेगी, हम कैसे भगवान को पूरी तरह से समर्पित होंगे, उनके शरणागत होंगे? तो इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। बिना वैराग्य के शरणागति सधेगी नहीं। जिस शरणागति की मांग भगवान ने की गीता के 1866 श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य यानी सर्वकर्मान परित्यज्य यानी सर्वकामान परित्यज्य,
अगर संसार में ही हमको सुख दिखाई दे रहा, सत्य दिखाई देता रहा, आनंद दिखाई देता रहा, संसार ही प्राप्तव्य लगता रहा, तो भगवान की शरणागति करेंगे क्यों? जो पाना चाहते हैं उसकी शरणागति करते हैं। तो इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है, और भगवत प्राप्ति रूपी साध्य से प्रीति बहुत आवश्यक है। तो वैराग्य और प्रीति, वैराग्य और प्रीति, वैराग्य और प्रीति, यही साधन है हमको परम सत्य, परम आनंद, परम चेतन परमात्मा तक पहुंचाने के, स्वरूप तक पहुंचाने के। और यही मुक्ति है, और यही मनुष्य जीवन का चरम परम ध्येय है। इसी तक पहुंचाने के लिए भागवत जी में ये दूसरा स्कंध प्रयासरत है। हमने चर्चा करी थी दूसरे अध्याय में दो प्रकार की मुक्तियों की बात शुकदेव महाराज कर रहे हैं, एक सद्यो मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। हमने सद्यो मुक्ति की थोड़ी बात करी थी कि देखो, वेद भी सर्वार्थ प्रकाशक है, क्योंकि मनुष्य की कामनाएं अनेक हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, अनेक अनेक प्रकार की चीजें, और वो वेद सब कुछ बताता है कि ये चाहिए तो ये। हम जानते हैं दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, तो हर प्रकार की बातें वेद में हैं। स्वर्ग कामना भी होती है, यहाँ भी अच्छा रहे और मरने के बाद स्वर्ग जाए। मुक्ति की कामना तो बहुत बाद में आती है, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब मनुष्य के हृदय में छूटने की कामना आती है, मुक्ति की कामना आती है, परम सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। नहीं तो भोग पदार्थों को पा लेने और भोग लेने की कामना ही बनी रहती है। इसके पार भी कुछ है, इस संसार के परे भी कुछ है। इन कामनाओं से मिलता क्या है, ये एनालिसिस ही आदमी नहीं करता है, परीक्ष लोकान करके जीवन नहीं जीता है, बल्कि इस संसार में डूबते उतराते हुए ही जीवन जीता रहता है। छोटे छोटे राग द्वेष में पड़ करके ही जीवन जीता रहता है। राग द्वेष से ऊपर उठने का क्या आनंद है, इसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। भगवत कृपा हो, गुरु कृपा हो, जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय हो, तब जाकर के ये बात ही ध्यान में आती है कि क्या संसार के परे भी कुछ है, क्या संसार की उपलब्धियों से ऊपर की भी कोई उपलब्धि है, क्या इस पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा से ज्यादा तृप्तिदायक भी कोई उपलब्धि है। तब शास्त्र कहता है हाँ, उसके लिए अंतर यात्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए वैराग्य करना पड़ेगा, उसके लिए प्रीति करनी पड़ेगी, उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा, उसके लिए भगवत शरणागति करनी पड़ेगी। तो यहां दूसरे अध्याय में कहा शुकदेव महाराज ने कि वेदों की वर्णन शैली ऐसी है कि व्यक्ति स्वर्ग आदि के लोभ में आ जाता है। संसार के लोभ में तो पड़ा ही रहता है, सोचता है कि जब यहाँ से जाएं तो कुछ ऐसा कर लें कि स्वर्ग जाएं, यहाँ से ज़्यादा अच्छे भोगों को भोगें। भोगों से वैराग्य की बात नहीं सोचता, और ज़्यादा भोग, क्योंकि ये तो मालूम है कि जाएंगे, इससे तो कोई इनकार नहीं करता है। ये इससे न जो बाइडेन इनकार कर सकते हैं, न पुतिन इनकार कर सकते हैं, न जेलेंस्की कर सकते हैं। युद्ध होता चाहे ना होता, नाटो बनता चाहे न बनता, जाना सबको है, कोई यहाँ रहने नहीं आया है। तो फिर क्या करें भाई, तो फिर वहाँ के लिए भी इंतजाम कर लें। और वेद कहता है कि हाँ कर लो, स्वर्ग की बात करता है, हैं कैसे वहाँ जा कर के भी अपना बढ़िया बढ़िया रहना। तो कहा कि वेदों की ऐसी लुभावनी वर्णन शैली है, जबकि है वहां भी नाम रूप, और नाम रूप कभी तृप्ति का कारण नहीं बनेगा। जैसे, क्योंकि अधिष्ठान तो सच्चिदानंद है, अधिष्ठान तो अस्ति भाति प्रियम, और नाम रूपम किसी भी चीज 5 चीजों से अस्ति भाति प्रियम, उसके ऊपर नाम रूप का सुपर इम्पोजिशन। नाम रूप बदल जाएगा, अस्ति भाति प्रियम वही रहेगा। वो चाहे स्वर्ग में हो और चाहे
मृत्यु लोक में हो चाहे जिस लोक में हो। तो असली बात जो है, जो बदलने वाली नहीं है, वो तो अस्ति भाति प्रियम है। नाम रूप तो यहाँ भी बदल जाएगा, स्वर्ग में भी बदल जाएगा, पितृलोक में भी बदल जाएगा, इष्ट के लोक में भी बदल जाएगा, वो तो सब बदलने में। और वो है नहीं, वो तो मिथ्या है, वो तो प्रतीति मात्र है। नाम रूप तो भेद माया उत्पन्न करती है, सत्य में कोई भेद नहीं है। वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। चेतन तो आत्मा और ब्रह्म एक अखंड सर्वव्यापक है। भेद जो है वो माया और माया के गुण, माया और माया का कार्य, यही भेद उत्पन्न करता है। और हम माया में या भेद में ही उलझे रह जाते हैं। हम उस एक अद्वैत तत्व जो सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रियम अधिष्ठान है, उसको न हम उधर बढ़ पाते हैं, न उसकी अनुभूति कर पाते हैं। नाम रूप की ही अनुभूति में पड़े रहते हैं, उसी के पीछे भागते रहते हैं, और भागना कभी पूरा ही नहीं होगा। क्योंकि सत्य के पीछे भाग रहे होते तो मिल गया होता। माया के पीछे भागने से वो कहाँ मिलेगी? वो तो अभी यहाँ तक आया, फिर वो बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी। वो तो लगेगा अब मिली, और वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हो तब तो मिले। वो तो है ही नहीं कुछ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाई मुरारे। तो वो तो नहीं होना है। संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सती असत भवेत। ये तो अभी अभी सत लग रहा है, अभी असत हो जाएगा। ये तो क्षण क्षण में बदलने वाला है और मिटने वाला है, यहाँ कुछ नहीं है। तो कहा कि भाई वो स्वर्ग भी वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या कहा था कि संसार से उतना ही संबंध रखो जितना संबंध रखना जरूरी है। अननेसेसरली संसार के पीछे पड़ना ठीक नहीं है। ये दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में कहा था कि जो विद्वान पुरुष है, जो जीवन को समझता है, जीवन के लक्ष्य को समझता है, लक्ष्य तक पहुंचने के साधन को, मार्ग को समझता है, उसको संसार से उतना ही व्यवहार रखना चाहिए जितना आवश्यक है। और अपने मन को इस बात से बिल्कुल दृढ़ निश्चय पूर्वक मन और बुद्धि में स्थिरता कि संसार निस्सार है, यहाँ कोई बहुत सार नहीं मिलने वाला है। तो कहा कि असावधान न हो, जीवन के लक्ष्य से असावधान न हो। गुरु जी कहते थे नहीं, अरे स्वामी जी क्या करें, दिन रात प्रयास करते हैं, हम ही थोड़ो, हमारी तो पत्नी भी कमाती हैं, फिर भी समझिए जो है पैसे की कमी ही पड़ी रहती है, पैसे की कमी ही पड़ी रहती है। तो गुरु जी कहते हैं पैसे की कमी नहीं पड़ती है, तुमने अपनी इच्छाएं बहुत बढ़ा ली हैं, इसलिए पैसे की कमी पड़ती है। तुमको कम से कम चीज़ों में रहने का अभ्यास डालना चाहिए, तो पैसे की कोई कमी ही नहीं है। पैसा कम क्यों पड़ता है? वो कई बार रिपीट करते हैं। वो कहते हैं पैसा इसलिए कम है क्योंकि वी वांट टू बाई थिंग्स which we don't need. We want to buy the things which we don't need with the money which we don't have. लोन ले के लेते हैं भाई, गाड़ी ले ली, मकान ले लिया, गहने ले लिए, यानी क्या क्या ले लिया। We want to buy things which we don't need or with the money which we don't have. उस पैसे से जो है ही नहीं हमारे पास। और क्यों खरीदते हैं? टू इम्प्रेस पीपुल वी डोंट लाइक। टू इम्प्रेस पीपुल वी डोंट लाइक। उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खाली जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, उन पर इम्प्रेशन मारने के लिए हम हैं। वो कहते इसलिए पैसा कम है, नहीं तो पैसा इतना कम कि कोई पैसे की जरूरत क्या है बहुत। क्योंकि वी वांट टू बाई थिंग्स विच वी डोंट नीड विद द मनी विच वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। उन लोगों को बस इस वजह से। अगर यहाँ देखिए यही भागवत जी में बताया कि देखो यहाँ एक्सट्रीम थोड़ा बता दिया है कि चलो भुजाओं का तकिया लगा लो, बर्तन की क्या जरूरत है जब अंजलि में खाना खाया जा सकता है, जब वृक्ष की छाल पहन करके रहा जा सकता है, तो फिर ऐसे वो भी एक एक्सट्रीम है। लेकिन मतलब क्या है कि भाई जब
काम नेसेसिटी पूरी होने से जीवन चल सकता है, तो बाकी का तुम जो अपनी कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, द्रव्य शक्ति, तो वो तुम परम सत्य के बोध को पाने में लगाओ। तुम इस संसार के दिखावे में क्यों उसको वेस्ट कर रहे हो, अपनी समय को और अपने अटेंशन को? तुम अपने ध्यान को और अपने शक्ति को उस बात में लगाओ जो शाश्वत उपलब्धि है। ये तात्कालिक उपलब्धियों के पीछे इतना भागने का क्या है? का देखो, जो प्रारब्ध तुमको लाया है इस संसार में वो जिंदा रखेगा प्रारब्ध पर्यंत, घबराओ मत। जैसे प्रारब्ध से दुख मिल जाता है, तुम लाख कोशिश करोगे ये ना मिले, ऐसे ही प्रारब्ध से सुख भी मिल जाएगा। तो इसलिए ये सुख दुख राग द्वेष के चक्कर में मत पड़ो। प्रयास करना है तो उस चीज के लिए प्रयास करो जो बिना तुम्हारे प्रयास के नहीं मिलेगी, और वो है आत्मानंद, वो है भगवत प्राप्ति, वो है परमात्मा प्राप्ति। उसमें तुम अपना मन लगाओ। मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय के 6-7वें श्लोक में कहा, मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो। कहाँ संसार को इतना समर्पित किया हो? संसार कुछ नहीं देने वाला। तो इस प्रकार से हमने चर्चा करी थी कि देखो, अगर हम अपने आत्म स्वरूप पर ध्यान करेंगे, संसार की निस्सारता को समझेंगे और आत्म स्वरूप की हम परम सत्यता को समझेंगे। यहां सार क्या है? आत्मा ही सार है, सच्चिदानंद ही सार है, अस्ति भाति प्रियम ही सार है। चाहे स्वर्ग का हो, चाहे मृत्युलोक का हो, चाहे इष्टलोक का हो, उस सार तत्व को, उस एकमात्र सत्य को अगर हम उधर उसके बोध की ओर बढ़ेंगे, उसके ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, वैराग्य से और प्रीति से बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से यही तो सद्यो मुक्ति है। यही सद्यो, आत्मा का ध्यान करके, आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन करके, उस आत्म स्वरूप का ध्यान करके ही हम उस आत्मा को पा लेते हैं। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान। और ज्ञान का तरीका क्या है? श्रवण, गुरुमुख से श्रवण करना, इसी से तो ज्ञान होता है। श्रवण का ही नतीजा ज्ञान है। संशय निवृत्ति मनन से होती है, और विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन से होती है। यही श्रवण मनन निधिध्यासन। तो ज्ञान तो श्रवण में ही हो। तो ज्ञान मनन ध्यान, ज्ञान चिंतन ध्यान, ऐसे हम अगर करते रहेंगे तो फिर अज्ञान का नाश हो जाएगा। अब मजे की बात यह कि ज्ञान से तो वही चीज पाई जाती है जो पहले से पाई हुई हो। अगर अविद्या ग्रंथि वास्तविक होती तो हमको कर्म से खोल, कोई गांठ लगा दे तगड़ी सी और कहे खोलो, 2 रस्सी अगर हैं तो क्रिया करके ही खोलनी पड़ेगी। ज्ञान से कैसे अविद्या ग्रंथि नष्ट हो जाती है? इसलिए कि वो ग्रंथि झूठी है। ज्ञान से अज्ञान का ही नाश होता। अगर वो ग्रंथि सच्ची होती, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। अगर वो ग्रंथि सच्ची होती तो कर्म करना पड़ता, ज्ञान से न छूटती। लेकिन वो तो मिथ्या है, तमः प्रकाशवत। भाष्य, अध्यास भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि ये किसकी ग्रंथि है? जैसे अंधकार और प्रकाश की। अरे दोनों कभी मिल भी सकते हैं। चेतन और जड़ की कोई ग्रंथि पड़ सकती है। चेतन की तो सत्ता है, जड़ तो अज्ञान के कारण वही चेतन हमको, अज्ञानी जीव को जड़ के रूप में अनुभव में आता है। तत्व तो एक है, नाम रूप की कोई सत्ता थोड़ा है। तो अस्ति भाति प्रियम। तो कहा कि देखो, ज्ञान से उसकी प्राप्ति कैसे होती है? श्रवण से ज्ञान होता है, और ज्ञान से अज्ञान का नाश हो करके स्वरूप बोध हो जाता है, परम आनंद का बोध। क्यों? क्योंकि अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। और वो जो ग्रंथि थी जड़ और चेतन की, वो झूठी थी, मृषा थी भी कहीं नहीं, अज्ञान के कारण वो ग्रंथि थी।
अगर सच्ची होती तो कर्म करना पड़ता। ज्ञान से कोई सच्ची चीज, दोनों की समान सत्ता नहीं है, दो रस्सियों की समान सत्ता होती है, इसलिए कर्म करना पड़ता है गांठ खोलने। लेकिन यहाँ तो एक की सत्ता है, एक की सत्ता ही नहीं है। अंधकार की कोई सत्ता नहीं है, प्रकाश की ये सत्ता है। आत्मा की सत्ता है, नाम रूप की सत्ता नहीं है। तो ग्रंथि कैसे पढ़े? जड़ की सत्ता ही नहीं है। वेदांत का सिद्धांत है, जड़ की अपनी कोई सत्ता नहीं। अज्ञान के कारण वही चेतन हमको जड़ के रूप में दिखाई। किसी ने कहा तो फिर भाई ये दीवाल का क्या है, ये जो है माइक जो है, ये इसमें कहाँ चेतन बैठा हुआ है? उन्होंने कहा कि भाई चेतन तो सब में है, बस उसकी अभिव्यक्ति के लिए सूक्ष्म शरीर चाहिए। इस देह में भी जिस दिन सूक्ष्म शरीर इसको छोड़ के निकल जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा, ये कोई चेतन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, दीवाल जैसा हो जाएगा ये फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा की चेतनता को प्रतिबिंबित कर सके, जबकि मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में ये सामर्थ्य है कि वो आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित कर पाता है। इसलिए चूंकि उस प्रतिबिंब को, अहंकार में प्रतिबिंबित चेतन को, हम अहंकार को ही, अहंकार जीवंत हो जाता है उस आत्मा का प्रतिबिंब पा करके, चैतन्य हो जाता है अहंकार, और बस फिरो तुम फूले फूले फूले। ऐसा लगता है कि शरीर भी जीवित है, सूक्ष्म शरीर भी आत्मवत लगता है चेतन, फिजिकल बॉडी भी आत्मवत चेतन लगता है। क्यों? क्योंकि वो कारण शरीर अज्ञान जो है, वासना पुंज, वो कहता है कि नहीं, इसको सत्य मानो, संसार को भी सत्य मानो, और बस वासना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए भागते रहो, संसार में भागते रहो, भागते रहो, भागते भागते मर जाओ तो नई माता के गर्भ में जाकर के नया शरीर जो है धारण करो, और फिर भागो, फिर भागो, ऐसे ही भागते रहो। भागते भागते कभी कोई थक जाता है तो कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। कभी कोई होता है जो कि सोचता है ये कहाँ तक भागना चलता रहेगा, ये तो जो है, तब फिर वो अंतर्मुख होता है, बाहर से आंख बंद कर लेता है और अंतर यात्रा की ओर ध्यान देता है अमृत की इच्छा से, कि बाहर तो मिल ही नहीं रहा अमृत, बाहर तो बस मृत्योः समृत्युम गच्छति या ये नाना एव पश्यति, बाहर तो मौत मिल रही है, अमृत तो मिल नहीं रहा है। अमृत कहाँ मिलेगा? अमृत तो तुम्हारा आत्मा है। तब अंदर जाता है और पा लेता है अमृत को। त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु, भोग के अमृत नहीं मिला आज तक, त्याग करके ही मिला, वैराग्य से ही मिला। बार बार उपनिषद भी यही कहता है, गीता भी, त्यागेन एके अमृत न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुषु। वैराग्य चाहिए और उस परम सत्य से प्रेम चाहिए। इस प्रकार से कहा कि अगर हम करेंगे सद्यो मुक्ति, अभी और यहीं मुक्ति हो जाएगी, तत्काल मुक्ति हो जाएगी, इंस्टेंट लिबरेशन हो जाएगा। ग्रेजुअल लिबरेशन की बात नहीं बता रहे हैं, इंस्टेंट लिबरेशन, सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मुक्ति तो हमारा स्वरूप है, मुक्ति तो आत्मा का ही दूसरा नाम है, और मुक्ति कोई रहस्य की चीज थोड़ा है, आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति है। आत्मबोध हुआ तो मुक्ति हुई, ऐसे बताया। कहा देखो, अगर तुम आत्मा का ध्यान न कर पाओ इस तरह से, तो फिर तुम विराट का भी ध्यान न कर पाओ, क्योंकि विराट का ध्यान भी प्रथम अध्याय में बताया था। तो तुम अपने इष्ट का ध्यान करो, शंकर जी हों, तुम्हारे इष्ट भगवान कृष्ण हों, राम जी हों, इष्ट का ध्यान करो, विष्णु जी हों, शिव जी हों। और इष्ट का ध्यान करते करते यहां विष्णु जी का ध्यान बताया है। ये दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक से ये प्रसंग प्रारंभ होता है, दूसरे अध्याय का, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। तो वहां से कहते हैं कि अपने हृदयाकाश में ये धारणा करें कि भगवान हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके 4 भुजाओं वाले विष्णु जी हैं। हम अपने अपने इष्ट के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। और कहा कि इस तरह से अंग प्रत्यंग का ध्यान करते हुए उस पर हम बिल्कुल एकाग्र करें, धारणा करें,
चित्त वहीं लगाएं और ये ध्यान रखें कि उनकी मुस्कान पर ध्यान करें, उनके अनुग्रह पर ध्यान करें, क्योंकि भगवान तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भक्तों पर तो विशेष अनुग्रह करते हैं। तो भगवान की मुस्कुराहट पर ध्यान करें, ये भी ध्यान करें कि भगवान अपने भक्तजनों पर अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं, और बार बार चिंतन द्वारा भगवान के इसी स्वरूप पर ध्यान लगाएं। ध्यान इधर उधर जाए तो फिर भगवान के इसी मधुर स्वरूप पर ध्यान लगाएं, उनके अनुग्रह करने वाले स्वरूप पर, उनके प्रसन्न और निर्मल मुखार बिंद पर ध्यान लगाएं। उनके चरण कमलों से लेकर के मुख पर्यंत और मस्तक पर्यंत एक एक अंग पर ध्यान लगाना चाहिए। जैसे जैसे हम ध्यान लगाएंगे, कहा वैसे वैसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती चली जाएगी, क्योंकि हम जिसका ध्यान, खराब बात का ध्यान करेंगे चित्त मलिन होगा, अच्छी से बात का ध्यान करेंगे चित्त प्रसन्न होगा। भगवान से ज़्यादा अच्छी क्या बात होगी, भगवान से ज़्यादा सच्ची क्या बात होगी। और बड़ी मज़े की बात है कि मनुष्य की तो वृत्ति ऐसी हो गई कि अच्छी और सच्ची बात तो उसको अच्छी नहीं लगती, और जो है झूठी और साधारण बातों में बड़ी रुचि हो गई। यहाँ तो अच्छी बात ही बताई जा रही है। कहा देखो फिर तुम कैसे भाव करो कि ये जो भगवान हैं ये दृश्य नहीं हैं, दृष्टा हैं। ये जो भगवान विष्णु हैं ये तुम्हारे अंदर दृष्टा बन करके बैठे हैं। ये दृश्य रूप नहीं है, ये दृष्टा रूप हैं, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, क्योंकि तुम तो दृष्टा हो ना। दृश्य जो होता है वो तो तुमसे अलग है, तुम तो दृष्टा हो, तो ये दृष्टा रूप हैं। इस तरह से भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करे, और कहा कि क्या करे कि अपने मन को बुद्धि के द्वारा मन का नियमन करे, क्योंकि मन भागेगा। मन की जहाँ रस बुद्धि होती है वहाँ भाग भाग के जाता है मन। धीरे धीरे उसको वहाँ से समेट के फिर भगवत स्वरूप में लगाए, बुद्धि से समझाए कि नहीं ये बड़ी बात है, जहाँ इसकी भागने की आदत अभी तक पड़ी थी वो बड़ी बात नहीं है। तो मन की अनेक वृत्तियों को बुद्धि द्वारा नियंत्रित करके भगवान के चेतन स्वरूप में समाहित कर दे। ये 16वें श्लोक में ये बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। मनः स्वबुद्ध्यया अमलया नियम्य, शुद्ध बुद्धि से मन को नियंत्रित करे, क्षेत्रज्ञ एताम निनयेत तम आत्मनि, और जो क्षेत्रज्ञ है, जो दृष्टा है, उसको फिर आत्मा में लीन कर दे। और आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध धीरः, फिर आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। ऐसा करके लब्ध उपशांति विरमेत कृत्यात्, शांति पूर्वक सब कुछ से चित्त को हटा करके और परम शांति में समाहित होकर के रह जाए। क्योंकि मन का भागना, बुद्धि की अनेकता, वृत्ति की अनेकता ही तो अशांत बनाती है। गुरु जी इसमें दृष्टांत देते हैं स्वामी तेजवान जी कि देखो ये मन की जो वृत्तियां हैं ना, ये जैसे वानर हैं, रामकथा में यही रूपक ही है। मन की जो अनेक वृत्तियां हैं ये अनेक वानर हैं, ये भागते हैं इधर उधर उधर। ये भगवान को कुछ मानने को तैयार नहीं है, लेकिन भगवान भी कैसे प्रेमी हैं कि भगवान तो नीचे बैठे हैं और उनके जो बंदर हैं फॉलोअर्स वो पेड़ पे बैठे हैं। प्रभु तरु तर कभी डार पर, ये देखिए विचित्र बात, वो डाल के ऊपर बैठे हैं, वो नीचे बैठे हैं। तो कहा ये भागेंगे, ऊपर भागेंगे, नीचे भागेंगी वृत्तियां, ये परमात्मा में नहीं लगेंगी, परमात्मा को समर्पित नहीं होंगी। लेकिन निर्मल बुद्धि, वो सुग्रीव है वहां प्रतीक, निर्मल बुद्धि जो है इन चंचल वानरों को पकड़ करके और परमात्म चेतन राम के प्रति समर्पण करवा देती है, उनके काम में लगा देती है। तो बुद्धि से
इस भागने वाले मन की वृत्तियों को नियंत्रित करो निर्मल बुद्धि से, और राम रूप परमात्म चेतन में इन मन की वृत्ति रूप वानरों को उनके काम में लगाओ, भगवान को समर्पित कराओ। तो इस प्रकार से कहा, अगर वो समर्पित हो जाएंगे तो फिर परमात्म चेतन की जो शांति है वो हमको अनुभव होगी। शांति असल में जो हमको आनंद मालूम है वो उत्तेजना का ही आनंद है, और हम सोचते हैं परमानंद जो होगा वो परम उत्तेजना का आनंद होगा। ऐसा नहीं, वो परम शांति का आनंद है। और गीता में बार बार ये कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत शांतिम, शाश्वत शांति की प्राप्ति वो करता है। कौन्तेय प्रतिजानी ही नवे अध्याय के अंत में 22वां श्लोक है, नहीं और बाद का। तो ये नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। श्रद्धा वान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिया। ज्ञान, जब आत्मज्ञान हो जाता है साधक को, तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, वहां भी ये नहीं कहा कि कोई उत्तेजना का आनंद होगा, परम शांति की प्राप्ति होगी। तो आत्म शांति कहा, परमात्म शांति में समाहित हो जाता है। लब्ध उपशांति विरमेत कृत्यात्, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। जो पाना था पा लिया, कृत्य हो गया, कृत्य हो गया, अब उसके लिए कोई है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। गीता में यही कहा, नहीं सबको करना चाहिए कर्मयोग, एक ही है जिसके लिए कोई कर्म नहीं है, कोई कार्य नहीं है, और वो है ज्ञानी, आत्मज्ञानी, परमात्म बोध में जो स्थित है। तस्य कार्यम न विद्यते, यहां भी वही कहा, विरमेत कृत्यात्, वो सारे कर्तव्य के पार चला जाता। यद्यपि भगवान ने वहां कहा कि लेकिन मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि महाजनों ये न, अगर मैं नहीं कर्म करूंगा लोग आलसी हो जाएंगे कि देखो गुरुदेव ने कर्म नहीं किया तो हम भी जो है ज्ञानी हैं, बिना ज्ञानी हुए अपने को ज्ञानी मान लेंगे और कर्म त्याग कर बैठेंगे। तो उनका वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है, वो बात अलग है, लेकिन उसको अब कुछ चाहिए नहीं, कुछ चाहने के लिए वो कर्म नहीं करता, कर्तव्य नहीं उसके लिए कुछ बचा। वैसे तो लोक संग्रह लोक हित के लिए तो संत जीवन भर कर्म करते हैं। बसंतवत लोक हितम चरंती, ये तो कहा कि संत की परिभाषा है कि लोक हित के लिए ही वो कर्म करता रहता है, लेकिन कर्तव्य नहीं है, ऐसे बताया। और कहा ये जो है इस तरह से भी फिर सद्यो मुक्ति तक पहुंच जाता है। उसकी ज्ञान दृष्टि ऐसे करते करते फिर शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं उनमें आत्मबुद्धि का त्याग कर देता है, 18वें श्लोक में कहा। और फिर अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण होकर के साधक रहता है। और उसका आत्म स्वरूप ही तो विष्णु का परम पद है। विष्णु का परम पद कोई ये नहीं है कि बाहर कहीं, असली तो आत्मदेव ही भगवान हैं हमारे, उन्हीं को पाना, वही ब्रह्म है। तो कहा ये जो ज्ञान दृष्टि है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा ज्ञानाग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञान दृष्टि के बल से चित्त की वासना नष्ट हो जाती है, और फिर वही ब्रह्मनिष्ठ योगी है कि ज्ञानाग्नि से जिसके चित्त की वासनाएं नष्ट हो गई वही ब्रह्मनिष्ठ योगी है। 19वें श्लोक में इस प्रकार से कहा। और इस प्रकार से जब वो बोध को प्राप्त होता है, ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त होता है, तो वही परमात्मा में स्थित हो गया। और यही जो है मुक्त जो है, ये जीव मुक्त हो गया, परमात्मा स्वरूप में मुक्त हो गया। खोजते खोजते जीव खो गया और ब्रह्म प्रकट हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए।
अब कबीर हो गया, परमात्मा आगे आ गया। फिर क्रम मुक्ति की बात बताते हैं 22वें श्लोक से। कहते हैं कि कुछ योगियों की इच्छा होती है कि नहीं, जैसे कि होता है कि नहीं अभी थोड़ा भाई हम अमेरिका हो आए, थोड़ा नियाग्रा फॉल तो देखा ही नहीं है, डेनमार्क के झरने तो देखे ही नहीं, वहाँ जो है स्वीडन के, और ये नहीं देखा और वो नहीं देखा। तो इसी प्रकार से अब ये तो योगी है, इसकी इच्छा खाली इतनी नहीं होगी। तो कुछ योगियों की इच्छा होती है कि हम आत्म जीवत्व ब्रह्मत्व में लीन हो, उसके पहले जरा देख तो लें कि ब्रह्मलोक कैसा होता है, जरा पितृलोक कैसा होता है, जरा अग्निलोक कैसा होता है, महालोक कैसा होता है। अन्य लोकों को देखने की अगर इच्छा हो योगी के अंदर, तो यहाँ पर कहते हैं फिर उसको कारण शरीर का नाश होगा, सूक्ष्म शरीर का भी नाश हो, और वो तो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। तो वो अभी ये नहीं जानना चाहता कि ब्रह्म के अलावा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। वो सोचता है जरा देख तो लें अग्निलोक कैसा है, महरलोक कैसा है, पितृलोक कैसा है, ब्रह्मलोक कैसा है। तो फिर ऐसे योगी को मन और इंद्रियों को साथ लेकर के ही इस शरीर से निकलना चाहिए। और जो कि उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उसका शरीर वायु की भांति सूक्ष्म और हल्का हो जाता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने के कारण अब त्रिलोकी में सर्वत्र स्वच्छंद विचरण करने का उसका अधिकार होता है। बेरोक टोक वो विचरण कर सकता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर वो नहीं छोड़ता है और उसको लिए हुए ज्योतिर्मार्ग से वो सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है। और ब्रह्मलोक में जाने के पहले वो कहते हैं अग्निलोक में जाता है, विभिन्न लोकों में, महरलोक में जाता है, और इसलिए तमाम लोकों में जाते हुए फिर ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में यहाँ पर वर्णन है 26वें श्लोक में कि ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है, यानी 100 साल की। ब्रह्मा जी की जो आयु है वही ब्रह्मलोक की आयु है। हमने एक दिन कैलकुलेट कराया था कि 1000 चतुर्योगी का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्योगी की ब्रह्मा की रात, इंटू 365 इंटू 100, अभी कितने साल हो गए। इतने साल तक वो ब्रह्मलोक में रहेगा। फिर जब ब्रह्मा जी मुक्त होंगे, ब्रह्मलोक डिजॉल्व होगा, तब उसकी, तो ये क्रम मुक्ति है, ये क्रम मुक्ति है। तो दोनों ही प्रकार की मुक्तियां यहाँ बताई। और कहा कि वहाँ रहते हुए कोई दुख नहीं है। कुछ लोग यही कहते हैं कि नहीं हम तो इष्ट के लोक में जाएंगे और वहाँ रहेंगे, वहाँ कोई दुख नहीं होगा, हमको ये सद्यो मुक्ति, आत्मबोध वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन भागवत में कई जगह ये कहा कि असली मुक्ति वही है, वाई टू डिले। क्योंकि भगवान के लोक में जय विजय गए और वहाँ बुद्धि उनकी खराब हुई, अहंकार हुआ। पहले लक्ष्मी जी को रोक दिया, फिर सनकादि ऋषि को रोक दिया, और 3 बार यहाँ पर आना पड़ा। भले उनके उद्धार के लिए 4 बार भगवान ने भी अवतार लिया भगवान के लिए, लेकिन फिर भी कि वाई टू डिले, जने कैसी बुद्धि हो जाए, जने क्या हो जाए। तो जो सीधा और सरल मार्ग है सद्यो मुक्ति का, तो उसके लिए क्यों, वाई नॉट द बेस्ट, क्यों न ट्राई किया जाए। लेकिन यहाँ कहा है कि ब्रह्मलोक में भी बड़ी अच्छी बात 27वें श्लोक में लिखी, नार्तिर्न च उद्योग ऋते कुतश्चित यत् चित्ततः अदः कृपया अनिदम विदाम दुरंत दुख प्रभव अनुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु। वहाँ ब्रह्मलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न आरती, कोई क्लेश नहीं है, न उद्योग है, कोई उद्योग नहीं है। न शोक है, न जरा है, न मृत्यु है, न क्लेश है, न उद्योग है। ऋते कुतश्चित, सिवा इस बात के कि यत चित्ततः अदः कृपया अनिदम विदाम, वहाँ के रहने वालों का भी चित्त खिन्न हो जाता है। कैसे? करुणा से। कृपया, कृपया का अर्थ क्या है? करुणा। करुणा से खिन्न हो जाता है। अनिदम विदाम, क्योंकि वो देखते हैं
कि ये अज्ञानी जीव मृत्युलोक के बिना बात परेशान हो रहे हैं। जो चीज है ही नहीं उसको पाने के पीछे परेशान है। कामना जो दुख देती है उसको पूरी करने के पीछे परेशान है। कहा तो यहाँ के लोगों के जन्म मृत्यु के अत्यंत संकटों को देखकर दयावश करुणा के कारण वहाँ के लोगों में बड़ी व्यथा होती है। यानी वहाँ व्यथा क्या है? दूसरे का दुख देख के व्यथा होती है। और यही संत के हृदय को, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का लक्षण ही तुलसीदास जी ने ये बताया कि जो दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाता है वही संत है। मक्खन से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मक्खन तो अपने ताप से ही पिघल जाता है, संत दूसरे के ताप से, दूसरे के दुख से दुखी होता है। ये स्थिति वहाँ का। दुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात्, वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है जब वो इस मृत्यु लोक के लोगों को बिना बात परेशान देखते हैं। आगे कहते हैं कि वो योगी जो है फिर तमाम आवरणों को पार करता है, अहंकार में प्रवेश करता है, फिर महत्त्व में प्रवेश करता है, फिर प्रकृति में जा मिलता है, और महाप्रलय के समय तब फिर योगी स्वयं आनंद स्वरूप हो करके अपने निरावरण आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। 32वें श्लोक 31 श्लोक में ये कहा कि फिर जब ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मा जी भी का काल समाप्त होता है तो ब्रह्मलोक भी डिसॉल्व होता है, ब्रह्मा जी भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तब वहाँ के रहने वाले भी आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, भगवन्मयी गति को प्राप्त हो जाते हैं, और फिर उनको इस संसार में नहीं आना पड़ता है। ये जो है क्रम मुक्ति बताई। तो यहाँ दूसरे अध्याय में क्रम मुक्ति भी बता दी और सद्यो मुक्ति भी बता दी, इंस्टेंट लिबरेशन भी बता दिया और ग्रेजुअल लिबरेशन भी बता दिया। कहा देखो, गुरु जी कहते हैं कि इसके लिए तुम आध्यात्मिक उन्नति के प्रति थोड़ा गंभीर प्रयास करो, क्योंकि संसार के संदर्भों में तो हम गंभीर प्रयास करते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो कहते हैं हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, क्वार्टर हार्टेड अटेम्प्ट, हार्टलेस अटेम्प्ट। ये नहीं चलेगा। पूरी भावना, पूरी एकाग्रता के साथ हमको इधर बढ़ना पड़ेगा। ये दूसरे अध्याय के अंत के भी कुछ श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। 33वें श्लोक में कहते हैं कि न ही अतः अन्य शिव पंथा विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। कि संसार के मनुष्यों, इस संसार के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए सबसे लाभ, ज़्यादा लाभ की बात क्या है? वासुदेवे भगवती यतो भवेत। जिस बात से भगवान कृष्ण में, वासुदेव में, परमात्मा में भक्ति हो जाती हो, उससे बढ़ करके फिर कल्याणकारी बात और कोई इस संसार चक्र में फंसे हुए मनुष्य के लिए नहीं है। 34वें श्लोक में कहते हैं भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्रिह अनवीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यत कूटस्थ रतिरात्मन यतो भवेत। कहा भगवान ब्रह्म का मतलब यहाँ है वेद, और भगवान का मतलब है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब वेदों का कार्त्स्नेन यानी संपूर्ण रूप से 3 बार उसका अनुशीलन किया पूरी एकाग्र बुद्धि से, मनीषया तद अध्यवसत, तब उन्होंने ये निश्चय किया कि ये जो कूटस्थ जीव है रति आत्मन, इसका सबसे बड़ा कल्याण किस बात में है कि इसकी रति हो जाए आत्मा में। जिस बात से इस जीव की आत्मा में रमण, क्योंकि रमण ही बताता है कि हमारा स्तर क्या है।
कोई तमोगुणी बातों में रमण करता है, कोई रजोगुणी बातों में करता है, कोई सतोगुणी। बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मरमण की ओर बढ़ते हैं और आत्मरमण कर पाते हैं। कहा इस जीव का सबसे बड़ा कल्याण किस बात में है? उसी बात में है जिससे रति आत्मन यतो भवे, जिन बातों से आत्मरति होती हो, आत्मरमण संभव बनता हो, वही सबसे कल्याणकारी बात है। फिर कहा 36वें श्लोक में कहा, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए कहते हैं सुखदेव महाराज, हे राजन परीक्षित, सर्वात्मना, पूरे जोश से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, उसको कहा सर्वात्मना, भगवान का ही कीर्तन करो, श्रवण करो, स्मरण करो, सर्वत्र करो, सर्वदा करो, हर जगह और हर काल में पूरे हृदय से, पूरे मन से भगवान का ही मनुष्यों द्वारा श्रवण किया जाना चाहिए, कीर्तन किया जाना चाहिए, स्मरण। देखिए, जो पहले अध्याय के 5वें श्लोक में जो बात कही थी, वही बात यहाँ दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में समापन में भी सुखदेव भगवान ने कह दी। बात वही है, कोई उपदेश में अंतर नहीं है, उपदेश में विविधता नहीं है। कहा इसलिए यही करो, सर्वत्र सर्वदा मनुष्यों द्वारा क्या किया जाना चाहिए कि भगवान के बारे में ही श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, भगवान के बारे में ही श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो। फिर कहा अंतिम श्लोक में 37 में, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषित आशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतिकम। कहा ये जो संत पुरुष हैं वो भगवत आत्मनः कथाम, वो भगवान की कथाओं को कहते रहते हैं, वो भगवान की कथा का अमृत बांटते रहते हैं, और जो भगवत प्रेमी भक्त हैं वो मानो कान उनके दोने हैं, उन कान रूपी दोनों में भर भर करके वो भगवत कथा रूपी अमृत का पान करते रहते हैं। और इससे क्या होता है, पुनन्तिते विषय विदूषित आशयम, उनका जो अंतःकरण है जो विषयों की वासना से दूषित हो रहा है, विदूषित हो रहा है, वो विषय वासना से विदूषित उनका अंतःकरण भगवान की अमृत कथाओं के सुनने से पुनन्ति, वो पवित्र हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और व्रजन्ति तच्चरण सरोरुह अंतुकम, और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं, भगवत चरणों में की शरणागति प्राप्त करके वो भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा अध्याय भी और पहला अध्याय दोनों ध्यान के अध्याय हैं, और बहुत ही स्पष्ट रूप से साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्रवण मनन कीर्तन, श्रवण मनन कीर्तन, यही बात बताई गई आज ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।